जो फर्स्ट वीक जी, सेकंड वीक या थर्ड वीक जी, त अटेंडेंस जेका है सा रोल नंबर में कॉमा वाइज जेका है ना एक टेक्सचुअल फॉर्मेट में लिखी करे तमके मोकिलियो, स्क्रीनशॉट न मोकिल जाओ। जीअं फॉर एग्जांपल रोल नंबर 1 आहे, रोल नंबर 1,2,3,4 ईअं न, बस अॼो की मिलाए करे मुझे ख्याल में फर्स्ट मीटिंग में तकरीबन अराउंड देयर वर 61 पार्टिसिपेंट्स एंड इन द सेकंड मीटिंग 60 पार्टिसिपेंट्स हुआ। ऐं अॼु ॾिसूं अॼु छा थो थिए त केतिरा स्टूडेंट्स था। अॼु तव्हांजी हिन क्लास खां पहिरीं ॿी क्लास त न हूंदी आहे न? फर्स्ट है अच्छा हाँ, रोल नंबर फर्स्ट में क्लियर ना को मसलो ना है। 61 जो नेक्स्ट हमारे असां क्लास थी हुई तो उन में जेके ॿार हुआ तो अराउंड वही ॿार हुआ जेके फर्स्ट क्लास में अवेलेबल हूंदा। हिकिड़ो ॿ जेको खुटल हूंदो तो तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी। हाँ अपडेट करे छॾियो। क्लास की टाइमिंग जेका त 10 है, तो बाकी 2 मिनट आहिनि त वेट था करियूं, पोइ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। तव्हांजो मंडे ट्यूसडे ते भी क्लासेस थी हुयूं न? ठीक है, गुड है। का नोटिफिकेशन इशू थी है छा? अच्छा, ये जो एक स्टूडेंट है मोनिका, MONEKA, ये जो है प्लीज़ अपना, अगर कोई स्टूडेंट इस क्लास के हैं तो प्लीज़ अपने रोल नंबर के साथ कनेक्ट हो जाए। ऐसे पता नहीं चलता नाम से कि कौन। हाँ लेकिन रोल नंबर तो लिख लेना प्लीज़, ताकि फिर अटेंडेंस कैसे लगेगी बेटा। फिर अगर रोल नंबर पता नहीं होगा तो फिर अटेंडेंस मिस हो जाएगी। अभी सुबह को मैंने देखा कि जामशोरों के अंदर जो है काफ़ी केसेस हो गए हैं कोरोना के। मोर 100 जो है वो 350 अराउंड जो है वो 360 370 अराउंड जो है वो इतने केसेस सिर्फ जो है वो जामशोर डिस्ट्रिक्ट में हो चुके हैं। तो अल्लाह जो है वो बचाए इस चीज़ से। केसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड सिचुएशन इज़ गेटिंग वर्स डे बाय डे। लेकिन वी डोंट हैव दैट मच ऑफ फैसिलिटी टू ट्रीट सच क्वांटिटी ऑफ द पेशेंट्स, दिस इज़ द इशू। ठीक है, और हमारे पास जो नॉर्मल जो डिजीज़ है उसको ही ट्रीट करने के लिए हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। तो एक स्पेशलाइज एक्सेप्शनल सिनेरियो है, उसमें तो और भी ज़्यादा मुश्किलात है। और पाकिस्तान का अलमिया ये है कि जो भी चीज़ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसका फिर रेट बढ़ जाता है। जब रमज़ान आएगा तो रमज़ान में फ्रूट का रेट बढ़ जाएगा, शरबत का रेट बढ़ जाएगा। जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ का रेट बढ़ जाता है। अब मास्क की ज़रूरत है, मास्क का रेट बढ़ जाता है। तो हम तो हर चीज़ में जो है वो नफ़ा ढूंढने की कोशिश करते हैं बहैसियत कौम। अभी पेट्रोल जो है वो कम हो गया पाकिस्तान के अंदर, तो फिर पेट्रोल जो है वो
अनअवेलेबल है। जब पेट्रोल बढ़ जाता है तो उस वक्त तो नहीं बोलते कि भाई बढ़ा क्यों है, अब कम हो गया तो कम हो गया, तो अब उसको पेट्रोल को ही गायब कर दिया, स्टॉप कर रहे हैं। और एक चीज़ पाकिस्तान में बढ़ती है तो फिर वो कम होती नहीं है। अगर पेट्रोल बढ़ता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज़ होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज़ होती है तो आपकी जो रेगुलर बेसिस पे जो आइटम्स हैं हर चीज़ इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन जब पेट्रोल कम हुआ तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगी, जब वो कम होगी तो उसके फिर रेट भी तो कम होने चाहिए ना। हमें याद है कि यूरोप के अंदर जो है जब क्रिसमस का टाइम आता था तो क्रिसमस के टाइम पे जो वहाँ पे जो कौमें हैं वहाँ पे उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत सस्ती कर देते थे, ताकि जो लो मिडिल क्लास जो तबका है वो भी वहाँ पे आराम से जो है वो चीज़ों को परचेज़ कर सके। और वहाँ पे जब रमज़ान आता था तो रमज़ान के हवाले से स्पेशलाइज्ड आइटम जो है वो इंपोर्ट करते थे, जो है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज से, ताकि जो मुसलमान रहते हैं यूरोप के अंदर वो भी जो है वो आराम से उस चीज़ को परचेज़ कर सकें, उनको तकलीफ़ ना हो। तो ये जो महज़िब कौम है जिनको हम काफ़र करते हैं वो हमसे ज़्यादा जो है वो मुसलमान है वहाँ की प्रैक्टिस में, और हम जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं जो हम प्रैक्टिस में जो है उलट हैं कम्प्लीटली। चलें नेवर माइंड, बिस्मिल्लाह करते हैं। फर्स्ट लेट मी वेलकम यू ऑल अगेन in the third week of the online classes, and this is our third online class. Let me give you some insight that what I have done in on this weekend, and especially day before yesterday, that I have prepared two more lectures. The first lecture was that I have covered, that I have pre-recorded, that was related to SDLC and Agile driven development, that you are already aware of. We discussed it in the last class. And on this Sunday I have uploaded another lecture of software design, ठीक है, that was related to the week number 2. और week number 3 से कंसर्न जो है हमारा जो लेक्चर वो है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पार्ट 2, in which I discuss about software architecture, ठीक है। तो पहले वीक का जो लेक्चर है वो मैंने थोड़ा सा उसको देर से अपलोड किया था, क्योंकि जब तक पेस जो हमारा बने, चीज़ें जो है वो एक स्मूथ लेवल पे आ जाएं। फिर सेकंड वीक का जो लेक्चर है वो मैंने लास्ट वीक इसको अपडेट कर दिया, और इस थर्ड वीक का जो लेक्चर है वो मैंने इस लेक्चर से पहले ही इसको अपडेट कर दिया। एंड आई हैव पोस्टेड ऑल ऑफ दीज वीडियो लेक्चर्स ऑन योर LMS, अपलोडेड दीज वीडियो लेक्चर्स ऑन यूट्यूब, माई वेब पेज, माई यूट्यूब चैनल, and share that link, embed that link into the LMS for you. तो फर्स्ट लेक्चर जो है आपका जो SDLC एजाइल ड्रिवन डेवलपमेंट है, दैट वाज अपलोडेड ऑन द वीक नंबर 9। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का जो पार्ट 1 का जो लेक्चर है दैट इज़ अपलोडेड ऑन वीक नंबर 10। एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो है उसके अंदर जो है वो इन विच आई डिस्कस अबाउट सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, आई हैव अपलोडेड ऑन वीक नंबर 11, ठीक है। तो वीक नंबर 9 के अंदर वो SDLC भी है, उसके साथ हमारी जो फर्स्ट लेक्चर की डिस्कशन हुई थी जूम के थ्रू वो भी अपलोड कर दी गई है। वीक नंबर 10 के अंदर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का लेक्चर और लास्ट वीक की जो डिस्कशन है वो मैंने अपलोड कर दी है। और वीक नंबर 3 के अंदर जो आपका वीडियो लेक्चर है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। जो आज की जो हमारी इंशाल्लाह अभी क्लास की डिस्कशन हो रही है, इंशाल्लाह आफ्टर द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई बी अपलोडिंग दिस डिस्कशन ऑन द LMS एज वेल। सो दोज स्टूडेंट्स हु आर फॉर सम रीज़न cannot attend this class can follow whatever is happening in this class in the recorded video, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको उसकी समरी जो है वो बता दूं कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो है एनालिसिस फेज के अंदर जो है रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग जो है इस पार्ट ऑफ एनालिसिस फेज, ठीक है। और एनालिसिस फेज के बाद का जो फेज़ आता है वो आता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का फेज़। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो है इट इज़ आल्सो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट बिकॉज वी डू नॉट गो डायरेक्टली टूवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन आफ्टर द रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग। हमें जो है उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है उसकी देखनी पड़ती हैं। वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपकी एनालिसिस फेज में गैदर हो जाती हैं, लेकिन उन रिक्वायरमेंट्स को हमें फिर मॉडल करना पड़ता है डिज़ाइन फेज के अंदर, ठीक है।
आपकी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो होती हैं जो कि आपको जो कोर रिक्वायरमेंट्स हो, जो बिहेवियर ऑफ सिस्टम है वो बताती हैं, और जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं that tell us about the extra features related to the operational performance and security and cultural and political and legal point of view of the software system, कि भाई वो जो है वो चलेगा किस तरह की डिवाइसेस पे, कौन सी डिवाइसेस पे चलेगा, पोर्टेबल डिवाइसेस पे चलेगा या नहीं, उसकी परफॉर्मेंस किस तरह से होगी, उसका थ्रूपुट टाइम क्या होगा, रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, उसकी सिक्योरिटी के हवाले से ऑथेंटिकेशन किस तरह से होगी, प्राइवेसी, कल्चरल और पॉलिटिकल इशूज़। तो ये जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स दोनों को जो है फिर डिज़ाइन फेज के अंदर मॉडल किया जाता है। तो हमारे पास एनालिसिस मॉडल होता है, हमारे पास डिज़ाइन मॉडल होता है। तो एनालिसिस मॉडल के अंदर जो है हमारे पास जो चीज़ें होती हैं, जो हमारे पास यूज़ केस डायग्राम वगैरह हम बनाते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा लेस फॉर्मल होता है और लेस एक्सपेंसिव होता है उसको डेवलप करना। और जो है वो जो मीटिंग्स होती हैं आपकी, जो आपके एक्सटर्नल कंपनी के जो बंदे होते हैं, मैनेजर होते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं, उनके साथ मिल के जो है आप ये मॉडल करते हो, ठीक है। जो आपका डिज़ाइन मॉडल होता है वो आपकी जो अपनी जो सॉफ्टवेयर की जो टीम है, प्रोजेक्ट टीम है, वो उस पर प्योरली काम करती है, इसमें बाहर का बंदा जो है वो शामिल नहीं होता, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है। लेकिन अभी क्योंकि एजाइल डेवलपमेंट के बाहर का बंदा जो होता है वो भी एज ए पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टीम होता है, तो फिर उसका फीडबैक जो है वो इंक्लूड हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी जो आप इस्तेमाल करते हो। अगर आप ट्रेडिशनल यूज़ करते हो तो फिर उसमें नहीं होता, अगर आप एजाइल यूज़ करते हो तो उसमें होता है। और प्रोजेक्ट टीम के अंदर जो होते हैं डिफरेंट किस्म के रोल्स होते हैं, आपके एनालिस्ट होता है, आपका इंटरफेस डिज़ाइनर्स होते हैं, आपके लॉजिक डिज़ाइनर्स होते हैं, आपके इंटरफेस डेवलपर्स होते हैं, आपके जो वो कोडर होते हैं। तो शायद मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि जब आप स्टार्ट करते हो सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर तो आप जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर से स्टार्ट करते हो या कोडर से स्टार्ट करते हो जो कि प्योरली प्रोग्रामर होता है, ठीक है। उसमें डिफरेंट रोल्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ लोग प्ले करते हैं। आपका जो एनालिस्ट होता है वो आपके रिक्वायरमेंट्स गैदर करता है और पूरी टीम को जो है उस पर गाइड करता है, ठीक है। आपका इंटरफेस डिज़ाइनर होते हैं जो कि सिर्फ इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं, वो डेवलप नहीं करते हैं, यानी कि फोटोशॉप पे वो वेबसाइट का टेम्पलेट डिज़ाइन करेंगे भाई इस तरह से बनेगा, या डेस्कटॉप है या मोबाइल ऐप है तो वो डिज़ाइन करेंगे। तो इंटरफेस डिज़ाइनर्स अलग होते हैं और इंटरफेस डेवलपर्स अलग होते हैं, जो कि एक्चुअली उनको ये इंटरफेस पिक्चर फॉर्मेट में मिलेगा जो कि वो जाके एक्चुअली उसको डेवलप करेंगे। फिर आपके पास लॉजिक डिज़ाइनर्स हो जो कि एल्गोरिथम्स वगैरह जो है वो डिज़ाइन करती हैं फ्रॉम द एनालिसिस मॉडल एंड फ्रॉम द डिज़ाइन मॉडल के कौन कौन से बटन पे, कौन कौन से टेक्स्ट बॉक्स पे कौन सी लॉजिक जो है लगेगी। फिर आपके पास कोडर आता है जिसको ये दोनों फाइल्स मिलती हैं, इनपुट फ्रॉम द इंटरफेस डेवलपर इंटरफेस मिलता है और लॉजिक डिज़ाइनर की तरफ से लॉजिक फाइल मिलती है। तो फिर वो क्या करता है, सिर्फ लॉजिक देखता है कि इस बटन में मुझे ये लॉजिक लगानी है, इस टेक्स्ट बॉक्स में मुझे ये लॉजिक लगानी है, तो उसके लिए काम जो है वो आसान हो जाता है। तो इस तरह के डिफरेंट रोल्स होते हैं जो आप सॉफ्टवेयर हाउसेस में जो है वो प्ले करते हो। अच्छा, सिस्टम एनालिसिस जो है दैट इज़ मोर रिलेटेड टू द अंडरस्टैंडिंग एंड स्पेसिफाइंग इन डिटेल के इंफॉर्मेशन सिस्टम या सॉफ्टवेयर वो जो करेगा क्या। सिस्टम डिज़ाइन के अंदर आप स्पेसिफाई करेंगे कि आप जो सिस्टम डिज़ाइन होगा उसके मुख्तलिफ हिस्से जो है वो इम्प्लीमेंट किस तरह से होंगे। सो इट इज़ अ लेआउट ब्लूप्रिंट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो आप डिज़ाइन करोगे वो इम्प्लीमेंट किस तरह से होगा, फिर उसके बाद जो है इम्प्लीमेंटेशन का फेज़ आएगा। सिस्टम एनालिसिस और डिज़ाइन का जो है आपके पास एक पूरे का पूरा सब्जेक्ट है जो कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ोगे, सिस्टम एनालिसिस और सिस्टम डिज़ाइन। लेकिन ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो जनरल सब्जेक्ट है इसमें हमें थोड़ा थोड़ा सा जो है चीज़ों को कवर करनी है। डिटेल अबाउट द एनालिसिस एंड डिज़ाइन, यू विल बी लर्निंग अबाउट सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, जो कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ोगे, ठीक है। और इसके जो डिफरेंट टूल्स हैं जो कि यूएमएल वगैरह, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज वगैरह, तो यूएमएल के टूल्स जो हैं वो इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल नहीं है। अदरवाइज़ हम यूएमएल मॉडलिंग इस सब्जेक्ट के अंदर एज अ लैब हम कर रहे होते, जिसमें क्लास डायग्राम सीख रहे होते किस तरह से बनाना है, जिसमें हम सीक्वेंस डायग्राम देखते किस तरह से बनाना है, जिसमें एक्टिविटी डायग्राम किस तरह से बनाना है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप उस पर जो है वो विकीपीडिया पे सर्च कर लें, गूगल पे सर्च कर लें, आपको आराम से वो चीज़ मिल जाएगी। आपके पास टूल्स भी अवेलेबल हैं जो मैंने आपको क्लास बता चुका हूँ कि स्टार यूएमएल है आपके पास, रेस्टन रोज एंटरप्राइज आर्किटेक्चर टूल्स, ये माइक्रोसॉफ्ट विजियो जो इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन डोंट वरी, आपका एक सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उस सब्जेक्ट के अंदर जो है प्रैक्टिकल है आपका, जिसके अंदर आप यूएमएल की जो है वो ये सारे के सारे जो है वो डिफरेंट यूएमएल डायग्राम्स में बनाना सीख जाओगे, ठीक है। सो इन द डिज़ाइन फेज
सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो है कंप्राइजेज ऑफ टू थिंग्स, आपकी जो है वो लॉजिकल डिज़ाइन और फिजिकल डिज़ाइन के ऊपर जो है कंप्राइज करती है। लॉजिकल डिज़ाइन जो है इज़ मोर रिलेटेड टूवर्ड्स योर फंक्शनल एब्स्ट्रैक्ट लेवल, जिसमें आप डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिस्टम एलिमेंट्स को नोट डाउन करते हैं, उसके इनपुट होते हैं, उसका आउटपुट होते हैं, उसके प्रोसेसेस होते हैं। दिस इज़ रिलेटेड टू द लॉजिकल डिज़ाइन। और आपकी फिजिकल डिज़ाइन इज मोर टेक्निकल और डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ सिस्टम एलिमेंट्स, उसके प्रोग्राम्स जो होंगे किस तरह से होंगे, फाइल्स होंगी, उसके पैकेजेस आप किस तरह से मेंटेन करोगे, उसके नेटवर्क होंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ होगा, कौन से प्लेटफॉर्म्स होंगे, और एक्वाइजेशन प्लान होगा कि भाई वट एवर द सॉफ्टवेयर दैट वी आर गोइंग टू डेवलप, ये सॉफ्टवेयर जो है हम एक्वायर किस तरह से करेंगे, कहाँ से करेंगे, खुद डेवलप करना है, कहीं से जो है वो बाय करना है। तो सिस्टम वाइड डिज़ाइन इश्यूज़ हैं, आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज़ होंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी यूज़ करनी है, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर कौन से हैं जो कि हम एम्बेड कर सकते हैं या इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ उसके अंदर जो है वो प्रोग्रामिंग में डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं। डिज़ाइन पैटर्न जो है एक प्री डिफाइंड जो है वो अलगोरिथम आप समझ लें फॉर द वेल अंडरस्टूड सोल्यूशन होती है एक कॉमन प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उनके फीडबैक से उनके जो है वो एक्सपीरियंस से डिज़ाइन पैटर्न डिज़ाइन किए गए। मुख्तलिफ नाम है उनके, सिंगलटन है एक उनमें से, एक विजिटर पैटर्न है, उसमें एक जो है वो एस्पेक्ट जो है उसका पैटर्न है, ठीक है। तो काफ़ी सारे जो है मेरे ख्याल से 18 से 20 डिज़ाइन पैटर्न्स हैं। अगर आप कहोगे तो मैं चंद डिज़ाइन पैटर्न्स का जो है आपके साथ उसकी एक स्लाइड बनी हुई मेरे पास, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। अदरवाइज़ आप आईटी के हो तो आईटी में जो है डिज़ाइन पैटर्न का एक सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर पूरे के पूरा सब्जेक्ट है सिर्फ डिज़ाइन पैटर्न के ऊपर जो है वो फिक्स, जिसमें सिर्फ डिज़ाइन पैटर्न्स को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। सो उसके डिफरेंट गोल्स हैं, आपके परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है, मेंटेनेंस क्राइटेरिया है, डिपेंडेबिलिटी क्राइटेरिया है, कॉस्ट क्राइटेरिया है, आपके आर्टिफैक्ट्स हैं और वर्कर्स हैं। वर्कर्स कौन से होंगे, आपके आर्किटेक्ट होगा, यूज केस इंजीनियर होगा, कंपोनेंट इंजीनियर होगा, और जो कौन से आर्टिफैक्ट्स मतलब कौन सी चीज़ों पे वो काम करेंगे, वो डिज़ाइन मॉडल पे काम करेंगे, डिप्लॉयमेंट मॉडल, आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन, यूज केस, डिज़ाइन सब सिस्टम इंटरफेसेस वगैरह। और जो है आपके यूज़ केसेस वगैरह क्या होते हैं, यूज़ केसेस आपके जो है वो यूज़र रिक्वायरमेंट्स को डिपिक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आपके पास स्लाइड नंबर 23 है प्रेजेंटेशन के अंदर, जिसमें मैंने टेक्सचुअल बेस्ड यूज़ केस बनाया हुआ है, और 24 के अंदर मैंने ग्राफिकल यूज़ केस जो है वो डायग्राम बनाया हुआ है। तो यूज़ केस को डिपिक्ट करने के लिए जो है आपके पास दो तरीके होते हैं, टेक्सचुअल बेस्ड, एक जो है आपके पास ग्राफिकल बेस्ड। टेक्सचुअल बेस्ड के अंदर आपके पास टेक्स्ट फॉर्मेट में, डिटेल फॉर्मेट में डेटा होता है कि उसकी नेम होती है, उसका नेम होता है, आईडी होती है, उसकी प्रायोरिटी होती है, उसकी लो है, मीडियम है, हाई है, उसका जो है वो प्री कंडीशन होती हैं, उसकी पोस्ट कंडीशन होती हैं, उसकी एक्सेप्शंस होती हैं, उसकी अल्टरनेटिव कंडीशन होती हैं, उसका इनपुट होता है, आउटपुट होता है, डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। तो टेक्सचुअल फॉर्मेट में जब आप एक पर्टिकुलर यूज़र से इंटरव्यू लेते हो तो उससे सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके आप यूज़ केस जो है वो बनाते हो। दूसरी जो रिप्रेजेंटेशन है वो, दूसरी रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपकी जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो उसके अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं। आपके एक्टर होता है, आपकी बाउंड्री होती है सिस्टम की, उसके अंदर यूज़ केस जो है वो सिनेरियोज होते हैं, और रिलेशनशिप्स होते हैं जो कि एक्टर्स के साथ जो है वो यूज़ केस के साथ कंबाइन करते हैं। फिर रिलेशनशिप्स जो है उसके डिफरेंट 3 टाइप्स होती हैं। उसकी इनहेरिटेंस रिलेशनशिप होता है, उसका इंक्लूड होता है, और उसका जो है वो एक्सटेंडेड रिलेशनशिप होता है। उसको डिटेल में हम नहीं जाएंगे, सर मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। दोनों की रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपकी जो है वो स्लाइड के अंदर जो है वो दी हुई है, ठीक है। और फिर एंड में जो लास्ट जो उसकी स्लाइड है उसके अंदर एनालिसिस और डिज़ाइन के अंदर जो कंपैरिजन है वो मैंने जो है उसमें डिज़ाइन करके रखा हुआ। तो दिस इज़ अबाउट द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पार्ट 1 लेक्चर, जो कि प्रीवियस वीक का था। इस वीक का जो लेक्चर है वो है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पार्ट 2, जो कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के लिए स्पेसिफिकली जो है मैंने डिज़ाइन किया है। इन विच आई डिस्कस 4 थिंग्स रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन आर्किटेक्चर। एक डिज़ाइन डिसीजंस हैं, आर्किटेक्चर व्यूज़ हैं, आर्किटेक्चरल पैटर्न्स हैं, और एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। तो ये लेक्चर जो है आप ज़रूर इसको जो है वो प्लीज़ इसको मिस ना कीजिएगा, क्योंकि इस लेक्चर के लिए मैं बहुत मेहनत की, मुख्तलिफ जगहों से मैंने चीज़ें कलेक्ट करके जो है इसमें प्रिपेयर किया है।
बाकी सारे लेक्चर्स में इस तरह से करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसकी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि होता क्या है कि जब आप FYP पे काम करने के लिए जाते हो तो अक्सर आपसे जो प्रपोजल सबमिट करवाते हो तो आपसे पूछते हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर किधर है आपका, ठीक है। या आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, किसी भी रिपोर्ट के अंदर जो है वो आप पहले सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट्स के बाद डिज़ाइन करते हो कि आपका जो आर्किटेक्चर है सॉफ्टवेयर का, उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होंगे, वो किस तरह से जो है आप डिज़ाइन करके आप दिखाओगे, जो कि एक हाई लेवल मैनेजमेंट जो होगी वो अंडरस्टैंड कर सकेगी। उसमें मैंने जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ जो है मैंने इसमें डिस्कस किया हुआ है कि आर्किटेक्चर जो है वो उसके डिसीशंस गोल्स किस तरह से होंगे, कौन सी चीज़ें जो हमें कंसिडर करनी है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव उसके व्यूज़ किस तरह से हो सकते हैं, लॉजिकल व्यू हो सकता है, उसका फिजिकल व्यू हो सकता है, उसका डेवलपमेंट व्यू हो सकता है, उसका प्रोसेस व्यू हो सकता है। तो लॉजिकल व्यू जो होता है उसके अंदर हम एब्स्ट्रैक्शंस और सिस्टम्स ऑब्जेक्ट्स दिखाते हैं। प्रोसेस व्यू के अंदर जो रन टाइम बेसिस प्रोसेसेस हैं उसके बारे में हम लिखते हैं कि वो कौन से कैसे आपस में जो है वो कम्युनिकेट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। डेवलप व्यू में हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे, दिखाएंगे, शो करवाएंगे। और फिजिकल व्यू के अंदर हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जो है जो कि डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके हवाले से जो है वो डिफरेंट व्यू है तो एक क्रिएटिव प्रोसेस, लेकिन उसके बेसिक रूल्स जो है वो बताए गए हैं, आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो। तो द थर्ड थिंग दैट आई डिस्कस इन द लेक्चर वो सॉफ्टवेयर स्टाइल्स हैं। कुछ लोगों को सॉफ्टवेयर स्टाइल कहा जाता है, उनको कुछ लोग बंदे जो हैं, कुछ टेक्निकल लोग उनको सॉफ्टवेयर जो है वो पैटर्न्स कहते हैं। सॉफ्टवेयर पैटर्न्स होते हैं वो डिफरेंट प्री डिफाइंड जो है वो एक स्टाइल है कि आप अपने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं, उनमें से ब्लैक बोर्ड सिस्टम है, ब्रोकर सिस्टम है, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर है, इम्प्लिसिट इन्वोकेशन है, लेयर्स है, आपके पास एंटिटी कंपोनेंट है, एंटिटी कंट्रोल बाउंड्री है, नेकेड ऑब्जेक्ट्स है, ऑपरेशनल डेटा स्टोर है, पीयर टू पीयर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह से बहुत सारे उसके पैटर्न्स हैं, लेकिन उनमें से मैंने सिर्फ 4 या 5 जो कि बहुत फेमस हैं, पूरी वर्ल्ड में जो टेक्निकल टीम इस्तेमाल करते हैं, 4 या 5 मैंने इसमें से जो है वो डिस्कस किए हैं। जिसमें से फर्स्ट जो डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल व्यू कंट्रोलर जो है माइक्रोसॉफ्ट वाले इस्तेमाल करते हैं। मॉडल व्यू कंट्रोलर के थ्रू जो है हम किस तरह से आर्किटेक्चर को जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसमें अंदर मॉडल होता है जिसके अंदर जो डेटा जो होगी जो कि सिस्टम रिटेन रखेगा उसके अंदर वो हम लिखेंगे। व्यू के अंदर जो मुख्तलिफ डेटा के रिप्रेजेंटेशन व्यूज़ होंगे उसके बारे में कंपोनेंट में डिस्कस लिखा जाएगा आउटलाइन। और कंट्रोलर होगा जो कि इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन जो है कंट्रोल करेगा। तो ये मॉडल व्यू कंट्रोलर के थ्रू जो है आपको जो है हम अपनी जो है वो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल के साथ जो है हमने डाला हुआ है। तो अक्सर कंपनीज जो हैं आपको कहते हैं भाई इस सॉफ्टवेयर का MVC बना के आओ। अब MVC हमें पता ही नहीं है तो हम कैसे उसके चीज़ का बना के ले आएंगे। तो इसमें वो चीज़ें डिस्कस की गई हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर का MVC हम कैसे बना के आएंगे। MVC स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यू कंट्रोल। उसके बाद जो मैंने डिस्कस किया है वो मैंने जो लेयर्ड आर्किटेक्चर डिस्कस किया है कि जब सिस्टम्स को डिफरेंट लेयर्स के अंदर हम डिकम्पोज कर दें और हर लेयर दूसरे लेयर के साथ जो कम्युनिकेट करेगी और इंटरफेस इन दोनों लेयर का आपस में होगा, उसका दूसरी लेयर के साथ जो नहीं होगा और हर लेयर इंडिपेंडेंट होगी। इस तरह से क्या होगा, एक लेयर को हम रिप्लेस कर सकते हैं कम्प्लीटली एक न्यू लेयर के साथ। तो आप अपने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को लेयर्ड आर्किटेक्चर में भी जो है वो के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें मैंने लाइब्रेरी सिस्टम जो है उसका लेयर्ड आर्किटेक्चर दिखाया हुआ है। मैंने वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन उसका MVC जो है वो आर्किटेक्चर शो किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड पैटर्न है दैट आई हैव डिस्कस, इट इज़ द रिपोजिटरी पैटर्न। रिपोजिटरी पैटर्न में क्या होता है, सेंट्रल शेयर्ड रिपोजिटरी होती है और मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जो है उस शेयर्ड रिपोजिटरी के साथ जो है वो इंटरेक्ट करते हैं और डेटा को शेयर करते हैं और डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो सारे कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं, आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, वो रिपोजिटरी के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं और डेटा सब में शेयर होता है। जहाँ पे ज़्यादा डेटा जो है वो शेयर हो और प्रोसेस हो उसके जो है वो रिपोजिटरी यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें मसला ये होता है कि अगर रिपोजिटरी फेल हो जाएगी तो पूरे का पूरा सिस्टम जो है हमारा फेल हो जाएगा। ये इसका जो है ड्रॉबैक है उस सिस्टम का। लेकिन हम क्या करें, इस तरह की हमारे जो है वो रिक्वायरमेंट आ सकती है जिसमें रिपोजिटरी बेस्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम हमें बनाना पड़ सकता है। अब उसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारा IDE। आपने जावा की नेटबीन्स की IDE देखी होगी, आपने इक्लिप्स की IDE देखी होगी। IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट।
जब इक्लिप्स सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो या जावा का नेटबीन्स डाउनलोड करते हो तो आप उसके अंदर मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर सकते हो। आप सी प्लस में काम कर सकते हो, आप सी में काम कर सकते हो, आप जावा में काम कर सकते हो, आप पाइथन में काम कर सकते हो। जब आप जिस लैंग्वेज में काम करोगे तो उस आईडी को आप जब आप लैंग्वेज चूज़ करोगे तो उस वो आईडी उसके लैंग्वेज के हिसाब से पूरी इन्वायरमेंट सेट करेगी। तो क्या होता है, उसकी एक सेंट्रल रिपोजिटरी होती है उस आईडी जो में मुख्तलिफ लैंग्वेजेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन उठा के वो लोड करती है उस सेंट्रल रिपोजिटरी से। तो इस तरह की आईडी अगर आपने डिज़ाइन करना तो उसके लिए रिपोजिटरी बेस्ड आर्किटेक्चर आपके लिए जो है वो बेहतर होगा। ठीक है, और उसके अलावा जो है आपके पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है जिसको जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिज़ाइन करने के लिए। जब आपका डेटा मुख्तलिफ सर्वर्स के ऊपर या आपका एप्लीकेशन लॉजिक जो है अलग होगा, डेटा अलग होगा, प्रेजेंटेशन लॉजिक जो है आपकी अलग जो है वो सर्वर्स पे होगी, तो आप क्लाइंट सर्वर यूज़ कर सकते हैं। आप जो है पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चर जो है मैंने इस पर बताया हुआ, जिसमें ट्रांजैक्शन बेस्ड प्रोसेस होंगी कि भाई एक जहाँ से इनपुट होगा फिर दूसरा जैसे प्रोसेस होगा एक नोड पे, फिर दूसरे नोड पे, फिर तीसरे नोड पे, फिर चौथे नोड पे, इस तरह से पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चर आप यूज़ कर सकते हो। ये जो डिज़ाइन पैटर्न्स जो हैं मैंने उसके अंदर डिस्कस किए। अब उनके एप्लीकेशन एरियाज़ भी जो है वो उसके बाद डिस्कस किए हैं, शो किए कि भाई कौन सा आर्किटेक्चर किस तरह के एरिया में जो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन हो सकती हैं, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग हो सकती हैं, इवेंट प्रोसेसिंग हो सकती हैं, लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है, इवन आप कंपाइलर वगैरह अगर आप डिज़ाइन करने के लिए जा रहे हो उसके लिए कौन सा आर्किटेक्चर जो आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, हम इस चीज़ को जो है कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एप्लीकेशन डिस्कस की हैं। आपकी जो है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर ऑफ एन एटीएम सिस्टम जो है, जिसमें एक एटीएम से जहाँ से आप इनपुट लेते हो तो उसमें कौन से जो है वो एक्शंस परफॉर्म होते हैं, फिर उसके अंदर प्रोसेस कौन सा होता है जो कि डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करके लेकर आता है, फिर आउटपुट होगा एटीएम में कौन सा आउटपुट जो है आपके पास शो होगा। ठीक है, सो मेंटल केयर जो है सिस्टम के हवाले से एक लेड आर्किटेक्चर जो इसके अंदर मैंने पुट किया हुआ है। फिर लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। अब लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम के एक लैंग्वेज को किस तरह से प्रोसेस की जाती है, जैसे स्काइप वगैरह में आप जो है वो कम्युनिकेट करते हो। अभी जो फीचर है उसका कि एक चाइनीज़ बंदा एक अंग्रेज़ से बात कर रहा है तो वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा है, वो बंदा अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा है, लेकिन वो प्रोसेस करके जो है वहाँ पे उसको लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके जो है वो आउटपुट के तौर पे थ्रो कर रहा है। उसकी डिज़ाइनिंग के हवाले से कौन सा आर्किटेक्चर जो है बेहतर हो सकता है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप जो है यही आर्किटेक्चर जो है इस्तेमाल करें अपने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट करें। आप लेयर भी यूज़ कर सकते हैं, हम क्लाइंट सर्वर भी यूज़ कर सकते हैं, हम एमवीसी भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर क्रिएटिविटी, डिपेंडिंग ऑन द पर्सपेक्टिव कि आप क्या शो करवाना चाह रहे हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप एज ए एनालिस्ट चूज़ करते हो कि मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर पैटर्न या स्टाइल यूज़ करना है सिस्टम के आर्किटेक्चर को या सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर को शो करवाने के लिए जो कि मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है। ठीक है, सो इट इज़ नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। तो आप लैंग्वेज प्रोसेसिंग के हवाले से मैंने एंड में जो है 2-3 जो है वो आर्किटेक्चर, एक जो है मैंने रिपोजिटरी भी शो करवाया हुआ है, ब्लॉक डायग्राम भी शो करवाया हुआ है, और पाइप एंड फिल्टर। तो एक ही तरह की सॉफ्टवेयर के लिए मैंने 3 डिफरेंट आर्किटेक्चर जो हैं आपके लेक्चर की पावरपॉइंट स्लाइड्स के अंदर जो है वो पुटअप कर दिए। तो ये जो भी मैंने थोड़ा सा आपको समरी जो है वो बताई, तो ये सारी जो है वो चीज़ें जो है इन डिटेल जो है मैंने आपके दोनों लेक्चर्स में जो है मोर देन 50 मिनट्स का लेक्चर है तो वो मैंने आपको प्री रिकॉर्ड की हुई है।
ठीक है गाइस, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर, और दे आर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द LMS। तो किसी ने मुझे पूछा कि मेरे चैनल का जो है वो नाम क्या है। चैनल का नाम मेरा मोहम्मद अली है, और यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल आईडी के साथ ही मैंने बनाया हुआ। जो भी आपका यूट्यूब का लिंक है, आप LMS पे जाके वीडियो जो यूट्यूब का है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो आपके यूट्यूब के जो है वो जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे खुल जाएगा। वहाँ पे जाकर नीचे देखेंगे मोहम्मद अली, तो वहाँ पे आप सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं कि जैसी नई वीडियो आई तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगी। अदरवाइज एटलीस्ट आई रिक्वेस्ट यू टू एटलीस्ट विजिट द LMS वंस इन अ डे। कोई भी टाइम हो, जब आप फिक्स टाइम रख लेंगे, सुबह को कर लें या शाम को कर लें या दिन को कर लें, वट एवर यू फील कंफर्टेबल, तो एटलीस्ट फॉर वंस जो है आप विद इन अ डे इस चीज़ को LMS को प्लीज़ विजिट करें। और देन एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो भी लेक्चर्स अभी हो चुके हैं मिड टर्म से पहले तक, उसकी स्लाइड्स जो हैं वो फाइनल है, वो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और जो आज तक जो 3 लेक्चर्स हुए हैं जिनकी मैं वीडियो बना चुका हूँ, सॉफ्टवेयर SDLC, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पार्ट 1, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पार्ट 2, इन तीनों की जो पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं, नाउ दे आर फाइनल फॉर द फाइनल एग्जाम। अब वो मैं मॉडिफाई नहीं करूँगा। तो जैसे ही मैं नया वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ उससे हवाले से पहले PPT को डिज़ाइन करता हूँ। तो अभी मैंने दूसरे फॉलो अप लेक्चर्स की PPT डाली हुई है, अपलोड की हुई है LMS के ऊपर, लेकिन मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, फर्दर मॉडिफाई करता हूँ। वंस आई रिकॉर्डेड द लेक्चर, फिर वो फाइनलाइज हो जाती है। तो अभी आप इस टुडेज लेक्चर तक, डिज़ाइन पार्ट 2 तक जितनी भी पावर पॉइंट स्लाइड्स वो अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उससे नेक्स्ट जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो उसके साथ पावर पॉइंट स्लाइड भी अपलोड हो जाएगी, और वो आप डाउनलोड करके अपने पास रिकॉर्ड के तौर पर रख सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नाउ द पोडियम इज ओपन, एंड इफ समबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन और एनी क्यूरी, सो फील फ्री टू आस्क। आप जो है अपने जो माइक हैं, मैंने आपको परमिशन दे दी, आप जो है वो माइक जो है अनम्यूट कर सकते हैं। जी बेटा, अलीशा आप पूछें। जी बेटा, बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अच्छा, आप चैट में भी पूछ सकते हैं, अगर आपका जो है वो माइक का मसला है तो आप चैट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड पहले जो है आपको जो है मैं एक सेकंड, ये जो है आपकी जो चैट पे जो है मैं जो फर्स्ट लेक्चर है उसका मैं वीडियो लिंक शेयर कर रहा हूँ। ये मैंने यूट्यूब की जो वीडियो लिंक है वो मैंने शेयर कर दी है। ठीक है, एक मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। ये आपका लेक्चर है, आप मैंने स्क्रीन जो शेयर कर दी है, एजाइल ड्रिवन डेवलपमेंट। ठीक है, चैनल का नाम जो है वो मोहम्मद अली है, और इसमें जो है मेरे पिक्चर भी मैंने अपनी लगाई हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका लिंक जो है मैंने आपके चैट में भी शेयर कर दिया। आप LMS में भी जाके जो है वो इसको लिंक करके जो है उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ये एक इशू हो गया। दूसरा जो है वो असाइनमेंट के हवाले से, मैं टॉपिक जो है आपको असाइनमेंट अपलोड कर चुका हूँ वीक नंबर 9 में। तो वीक नंबर 9 में जो वर्ड की फाइल है वो आप डाउनलोड कर लें, और उसके जो टॉपिक्स है वो आपके करेस्पॉन्डिंग जो है वो दिए हुए हैं कि ये टॉपिक करेस्पॉन्डिंग दीज रोल नंबर से, ये टॉपिक करेस्पॉन्डिंग दीज रोल नंबर से। अच्छा, पूछिए जिसको क्वेश्चन है।
लेक्चर ही मुख्य है सर स्लाइड्स के बारे में तमाम सर स्लाइड उस सब अपलोड कर छे जेकी है मैंने अभी तो बताया कि जो लेक्चर आज तक हुआ है वीक नंबर 11 तक स्लाइड जो है वो अपडेटेड हैं। वीक नंबर 12 से लेकर ऑन तक मैं अपडेट करूंगा। जैसे जैसे वीडियो लेक्चर अपलोड होगा उसके साथ उसकी स्लाइड भी अपलोड होती जाएगी। जी सर ठीक है ना। वीडियो लिंक जो है मैंने यूट्यूब पे शेयर कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा। सर एलएमएस पे सर वीडियो डाउनलोड नथा थियनि जो शाम सुनो सर असां ना एलएमएस पे वीडियो डाउनलोड नहीं होंगे। एलएमएस देखें, एलएमएस में वीडियो है ही नहीं। वीडियो आपका यूट्यूब पे, यूट्यूब की जो लिंक है वो मैंने एम्बेड कर दी हुई है एलएमएस के ऊपर। ठीक है, आप वीडियो यूट्यूब पे उस पर डबल क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगा आपके नए टैब के अंदर आपके ब्राउज़र में यूट्यूब के ऊपर। आप यूट्यूब में जाके डाउनलोड का ऑप्शन लगा दें तो वो आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। सर ये तो वीडियो डाउनलोड हो जाएंगे सारे सारे वीडियो आपके इस यूट्यूब के इसी चैनल पे। हाँ हाँ हाँ, अभी तक मैंने आप लोगों के लिए 5 वीडियोस बनाएंगे हैं इंक्लूडिंग दिस वन जो अभी हम बात करें। 6 वीडियोस आपके आज हो जाएंगे। 6 की 6 5 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। छठा वीडियो आज जो है मैं अपलोड कर दूंगा, तो 6 वीडियोस आपके अपलोड हो जाएंगे। ठीक है सर। चैनल का नाम जो है वो मोहम्मद अली है। चैनल का नाम जो है मोहम्मद अली है और मैंने चैनल की जो लिंक है वो आपको शेयर कर दी है जो है इसमें फर्दर जो है इसको क्लिक करके। सर आपने शेयर किए हम इधर से आपके चैनल पे सर्च कर दिया है। ठीक है, तो आप इसमें जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज जो है वो लिंक जो है एलएमएस के ऊपर आपका शेयर हो जाएगा। तो एलएमएस के ऊपर सिर्फ वो लिंक होता है, वीडियो तो आपका वैसे यूट्यूब पे पड़ा हुआ होता है। अच्छा सर। लेकिन क्योंकि सर अटेंडेंस के बारे में जगह काफी छोकरा असांजा विलेजर्स आहे जिन्हनि का फैसिलिटी कान्हे लाइट जी या नेट जो प्रॉब्लम आहे सो सर उन सां काफ़ी मसइला थियनि था उनजे करे जेके सो क्लासेस नथा वठी सघनि यार। उन्हनि जी अटेंडेंस देखें, सर अटेंडेंस में चाहे जी नथा लगे काफ़ी मना एक तो एक दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जो है मैंने कहा है कि अगर आप पूरी क्लास के अंदर जो है इसके 2-3 सोल्यूशन। एक तो ये कि आप एक मरतबा भी ऑनलाइन आके जो है जो आप चले जाओ, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक वंस आप ऑनलाइन आ गए तो आपके अटेंडेंस जो है मार्क कर देंगे एटलीस्ट। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको इंटरनेट जो है वो जूम पे आप लॉगिन भी नहीं कर पा रहे हो, वटेवर कोई इशू है, तो आप जो है मैसेज कर दो अपने सीआर को या मुझे आप मैसेज कर दो। लेकिन दैट मैसेज शुड बी ऑन क्लास टाइम, क्लास टाइम के बाद नहीं। ठीक है। लेकिन ट्राई टू अटेंड द क्लास, जिसमें हम जो है वो अभी ये डिस्कस करते हैं। अब अटेंडेंस के हवाले से चीज़ें क्लियर नहीं है, क्योंकि अटेंडेंस या तो हम प्रीवियसली जो क्लासेस की है वो हम यूज़ करेंगे मार्क्स के लिए, या तो हम कंप्लीट अटेंडेंस जो इंक्लूडिंग दिस क्लास वो भी हम यूज़ करेंगे मार्क्स के लिए। तो इसका पॉलिसी अभी क्लियर नहीं है कि जो अटेंड नहीं कर पा रहे उनका जो है वो किस तरह डील होगा। अगर अटेंडेंस प्रीवियस मिड टर्म से पहले वाली काउंट होगी तो फिर जो लोग अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको कुछ ना कुछ ग्रेस मार्क्स जो है वो ज़रूर देने पड़ेंगे। मतलब जैसे आप लोग अटेंड करें तो आपको ग्रेस मार्क्स ज़रूर मिलेंगे कंपेरेटिवली जो बच्चे जो है वो क्लास में नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन दिस इज़ समथिंग नॉट क्लियर राइट नाउ। अब भाई हमारे हाथ में नहीं है कि हम उसको किस तरह से ट्रीट करें। तो ट्राई टू अटेंड द क्लास एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए आप आ ज़रूर जाओ, ताकि हमें पता चले कितने पार्टिसिपेंट हो चुके हैं। 42, 62, 70 जितने भी हो चुके हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ ये कहेंगे कि भाई सीआर को टेक्स्ट कर दो, ये भी सोल्यूशन था कि सीआर को टेक्स्ट कर दो, तो सीआर को कहेगा वो तो दोस्त है, क्लास जितने भी उसके दोस्त होंगे, यार मेरी अटेंडेंस लगा देना, बात खत्म। यानी कि अब जब क्लास का टाइमिंग होगी तो क्लास के टाइम कोई भी बैठा हुआ नहीं होगा, वो सारे टेक्स्ट कर देंगे सर यार मेरी अटेंडेंस लगा देना, तो फिर क्लास में कोई नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ अगर हम टेक्सचुअल जो है अगर हम दे देंगे भैया क्लास के सीआर को टेक्स्ट कर दो कि भाई मेरी अटेंडेंस जो है वो लगा दो क्लास के टाइमिंग पे, तो फिर हर कोई टेक्स्ट सेंड कर देगा सीआर को और कोई क्लास में अटेंड करने के लिए नहीं आएगा। तो ऑफकोर्स देयर विल बी अ डिफरेंस, देयर शुड बी अ डिफरेंस कि जो क्लास अटेंड कर रहा है, जो क्लास अटेंड नहीं कर रहा। ठीक है गाइस। असाइनमेंट के बारे में तो मैं कुछ बताया असाइनमेंट जे हवाले
वाले चाहे यूट्यूब से टॉपिक ॾींदा या सीआर के टॉपिक ॾींदा सके असाइनमेंट जे लाइ? ब्लड टॉपिक तो मैंने दे दिए हैं आपको, वर्ड फॉर्मेट में वीक नंबर 9 में टॉपिक दे दिए मैंने आपको। अच्छा सर। लास्ट क्लास में हमने असाइनमेंट ही डिस्कस किया था, उसकी वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। उसमें वीडियो में मैंने एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया है। उस वीडियो को प्लीज़ आप देख लें, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है और LMS में भी अवेलेबल है। ठीक है सर, थैंक यू। तो प्रीवियस लेक्चर्स को प्लीज़ आप थोड़ा सा फॉलो करें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर एक क्वेश्चन हुयो जेको असाइनमेंट जे हवाले सां सर मां सॼी डिस्कस कई हुई असाइनमेंट जे मतलब अंदर जेके मुझे नॉलेज मिली आहे वो सर आर्टिकल्स मां मिली आहे। छा जे बारे में? सर असाइनमेंट जेको तव्हां सॉफ्टवेयर ॾिनो न उते माना तव्हांजो कहिड़ो टॉपिक आहे? सर भी पढ़ियो आहे। न टॉपिक कहिड़ो मिलियल आहे तव्हांजो? सॉफ्टवेयर हाउसेस ऐं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वारो टॉपिक आहे सर। वोटा टॉपिक तव्हांजो कहिड़ो आहे उहो ॿुधायो। सॉफ्टवेयर हाउसिस जो टॉपिक को कोन हूंदो। सॉफ्टवेयर हाउस उन जो जेको आहे सो हिकिड़ो हिसो हूंदो। हाँ सर। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस आहे छा? सर टॉपिक छा आहे तव्हांजो? हैं? रिक्वायरमेंट ऑफ इंजीनियरिंग। रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। त रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग जेका आहे हुनजो लेक्चर तव्हां ॾिसी वठो त रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग में पाण छा डिस्कस कयो आहे। ऐं रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग जे हवाले सां तव्हांखे जेका इन्फॉर्मेशन मिले थी उहा गैदर करे तव्हां असाइनमेंट में पुटअप करे छॾियो। आर्टिकल्स में मिले त आर्टिकल्स खे साइट ज़रूरु कयो। ऐं साइटेशन कीअं कबी आहे उहा साइटेशन बि जेका असां लास्ट क्लास में तव्हांखे सम्झाए चुको आहियां हिन वीडियो में, त तव्हां रेफरेंसिस कीअं मैनेज कंदव, तव्हां साइटेशन कीअं ऐड कंदव। द लास्ट लेक्चर जेको आहे तव्हां ज़रूरु जेको आहे सो हुनखे प्लीज़ विज़िट करियो, व्यू करियो। त रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जे हवाले सां कहिड़ियूं टेक्निक्स आहिनि उहो हिकु लेक्चर जेको पाण कवर करे चुका आहियूं। कहिड़ा सॉफ्टवेयर हाउसिस आहिनि जेके हिन ते कमु कनि था पिया, कहिड़ा टूल्स आहिनि जंहिंजे थ्रू पाण भले फ्री हुजनि या पैसे वारा हुजनि। त उन टूल्स जे हवाले सां कंहिं मूंखे क्वेश्चन में पुछियो असां कहिड़ा सॉफ्टवेयर से लिखूं, त उन सॉफ्टवेयर खे तव्हां लिखो ही फ्री सॉफ्टवेयर आहिनि ऐं हिन फ्री सॉफ्टवेयर जा ही फीचर्स आहिनि, बसि वधीक तव्हांखे नथो पुछां त जेको आहे तो तव्हां पूरे सॉफ्टवेयर कीअं इस्तेमालु कबो उन जे बारे में तव्हांखे ॿुधाइणो। बट यू हैव टू जस्ट राइट इट डाउन कि ये सॉफ्टवेयर हैं, इनके ये फीचर्स हैं जो कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप इसको आपस में कंपैरिजन कर दें तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये सॉफ्टवेयर हैं, इनमें से ये लाइट वेट है, ये हैवी है, लेकिन इसमें कम फीचर्स है, इसमें ज़्यादा फीचर्स हैं, ये पेड है, ये फ्री है। अगर इस तरह की कंपैरिजन मिल जाए तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये असाइनमेंट आप लोगों के साथ ही शेयर होगा। तो जो लोग अगर डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहते हैं आगे फील्ड के अंदर, वो असाइनमेंट पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है, उनके लिए नॉलेज मिल जाएगी। जो लोग SQA के अंदर जाना चाह रहे हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जाना चाह रहे हैं, जो कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर जाना चाहें, तो ये मुख्तलिफ की फील्ड्स हैं ना, सिर्फ प्रोग्रामिंग तो नहीं है ना, ये मुख्तलिफ किस्म की फील्ड्स हैं। तो इन फील्ड्स में से के हवाले से नॉलेज है वो आपकी असाइनमेंट से मिलेगी। तो आप एक लिहाज से अपने कैरियर डेवलपमेंट के हवाले से जो है एक असाइनमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है गाइस। बेटा पर इसकी जो अटेंडेंस जो है वो अब्दुल्रज़ाक प्लीज़ इसको जो है वो नोट करके आप मुझे जो है वो आप सेंड कर दीजिए। मीटिंग जो है अभी यहाँ पे हम एंड करते हैं एंड इंशाल्लाह जी बेटा। हेलो बेटा आपकी आवाज़ जो है वो मैं क्लियर नहीं आ रही मेरे पास, वरना चैट पे आपका जो कोई क्वेश्चन है तो चैट पे लिख दें प्लीज़। हाँ ओ मूंखे तव्हां मोकिले छॾियो तो ठीक है। जी जी सर, थैंक यू सर। अभी कोई अलीशा मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन पूछ रही थी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है बेटा? सॉरी मुझे बिल्कुल आपकी आवाज़ जो बहुत कम आ रही। आप चैट पे लिखते कोई क्वेश्चन है आपका तो।
अच्छा, रिगार्डिंग मैंने आपको कहा है कि जो आपका कंटेंट होगा उसमें से 30% जो है मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ कि आप जो है उसका मटेरियल मैच हो सकता हो इंटरनेट के सोर्सेज के साथ। अगर 0% है तो ज़्यादा अच्छी बात है। मैं चाह रहा हूँ कि आप कंटेंट जो है वो इंटरनेट से ढूंढें ज़रूर, लेकिन लिखें खुद, ताकि इसमें से आपकी कंटेंट राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो कंटेंट राइट आपको खुद करना है, लेकिन कंटेंट राइटिंग में कह रहा हूँ कि मैक्सिमम आपको 30% अलग करूँगा कि उसमें मैच तो होगा ना, कुछ चीज़ें जो आप वहाँ से उठाओगे, लेकिन 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30% से कम होना चाहिए, मैक्सिमम 30%। मेरा कहने का मकसद ये था। प्लेजरिज्म मतलब सर 30% का जो ना मैक्सिमम 30% आप में असाइनमेंट में आपका इंटरनेट सोर्सेज जो है वो कॉपी पेस्ट हो सकता है, लेकिन कम हो तो ज़्यादा बेहतर है। मैं चाह रहा हूँ खुद आप पढ़ें ज़रूर, लेकिन उसी पढ़ने के बाद उसी टेक्स्ट को अपने अल्फाजों में जो है आप राइट अप करें असाइनमेंट के लिए। अच्छा, एग्ज़ाम्स जो है अभी तक क्लियर नहीं है पॉलिसी, तो एग्ज़ाम का जो है वो इंशाल्लाह पता चल जाएगा जब सी पॉलिसी आ जाएगी। तो आप हमसे ज़्यादा कनेक्टेड है तो आपको हमसे पहले पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम किस तरह से होगा। अभी तक कोई भी पॉलिसी नहीं है फाइनल टाइम के एग्ज़ाम की, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पे उसको एंड करते हैं, एंड इंशाल्लाह मीट ऑन नेक्स्ट वेडनेसडे विद द न्यू लेक्चर। आई विल अपलोड दैट न्यू लेक्चर इंशाल्लाह ऑन दिस वीकेंड। तो आप जो है इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और LMS पे इसको जो है विजिट कर लीजिएगा। ओके गाइस, टेक केयर एंड टेक गुड केयर ऑफ़ यू, एंड अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे जी। आप